हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ आरजेएम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियोस हिस्ट्री वाला ये एफर्ट कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिएगा। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, इसमें आप देखिएगा कि हमारे टोटल 108 उपनिषद होते हैं। हमारे उपनिषद कितने हैं? 108। आपके जो एग्ज़ाम्स में आता है सिर्फ नंबर पूछा जाता है। वेद जैसे वेद के बारे में पूछ लेगा कि वेद कितने हैं, वो हैं 4। एक सीरीज़ आप याद रखिएगा बच्चे, वेद के बाद ब्राह्मण बने, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और आरण्यक के बाद उपनिषद बने। उपनिषद क्या होता है? गुरु के पास बैठ के जो शिष्य शिक्षा लेते हैं वो सिर्फ सुनते हैं, उनको उपनिषद कहा जाता है। ठीक है। आरण्यक वो जो वन में लिखे गए थे, जिनकी रचना वनों में हुई थी, ये इनके लिखने का कर्म है। एक बार फिर से देखिएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहले आता है वेद, उसके बाद आता है ब्राह्मण, उसके बाद आता है आरण्यक, उसके बाद आता है उपनिषद। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो 108 उपनिषद हैं उसमें से मुख्य उपनिषद कितने हैं? 13। और 4 ऐसे उपनिषद हैं जो सिर्फ और सिर्फ गद्य में लिखे गए हैं, कठ और ईश। कठ को क्या बोलते हैं? कठोपनिषद, कठ उपनिषद, तो उसको संधि करके बोल दिया जाता है कठो उपनिषद। ईश उपनिषद, तो इसको बोल दिया जाता है ईशो उपनिषद। एक श्वेतांबर और एक मैत्रेयणी। ये जो 4 हैं ये सिर्फ और सिर्फ गद्य में लिखे गए हैं, और 2 लिखे गए हैं आपके पद में। 2 किस में लिखे गए हैं? पद में, प्रश्न और केन। और 102 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पद में हैं, ओनली पोएट्री में हैं। और जो ये 2 हैं ये गद्य में भी हैं और ये पद में भी हैं, ये दोनों मिक्स हैं, गद्य और पद। ठीक है, शायद आपको समझ आ गया होगा। 108 में से 13 जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, 4 सिर्फ और सिर्फ गद्य में है, 102 सिर्फ और सिर्फ पद में है, और 2 ऐसे हैं उपनिषद जो गद्य और पद दोनों में शामिल हैं। अब आगे देखिए, जो सबसे छोटा उपनिषद है वो कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य और उपनिषद तो इकट्ठा बन गया मांडुक्य उपनिषद। ये जो है सबसे छोटा है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें एक लाइन दी गई है, सत्यमेव जयते। इसी को हमने मुंडको उपनिषद से उठाया है। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है, और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट यही स्टेटमेंट पूछी जाती है बच्चे कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो आपको जवाब देना है मुंडको उपनिषद से। अब एक और उपनिषद है जिसका नाम है कठो उपनिषद। कठो उपनिषद में क्या है? कठ उपनिषद, यानी कि उसमें क्या है? यम और नचिकेता का संवाद है, उसका वर्णन वहां पर लिखा हुआ है। यम और नचिकेता के डायलॉग्स हैं। ठीक है। नचिकेता के पिताजी एक बार हवन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि पिताजी आप मेरा क्या करोगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। तो उनका जो संवाद है वो अपने मतलब जीवित हालत में ही जिंदा जो था नचिकेता, वो यम के दरवाजे पर बैठ गया था, तब वहाँ उनके जो संवाद हुए थे उसको इसमें लिखा गया है। उसके बाद जो होता है हमारे संस्कार का वर्णन है। संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। फीमेल मेल रिलेशनशिप फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है। अब एक इनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है? पुंसवन संस्कार, ये क्या होता है? उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए होता है। एक होता है जातकर्म संस्कार, ये शहद और घी जब बच्चे को पहली बार खिलाया जाता है ये उसके लिए होता है। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार, जो नाम के बारे में बताता है। नाम जब उसका लिखा जाता है, जब उसका नाम मेन पंडित से निकलवाया जाता है, नेमिंग सेरेमनी जो होती है बच्चे की, ये उस समय का है। उसके बाद एक होता है निष्कर्मण संस्कार, सूर्य चंद्रमा के जब पहली बार उसको दर्शन करवाए जाते हैं उसको कहा जाता है निष्कर्मण संस्कार। इन सभी का वर्णन हमारी पुस्तकों में किया हुआ है।
अन्नप्राशन संस्कार, ये क्या होता है? अन्नप्राशन संस्कार, इसमें क्या होता है, जब पहली बार अन्न खिलाया जाए, देखिए आपको नाम से समझ आ रहा होगा, जब पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है तो उसकी एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। बहुत सी जगह ऐसी होती है, बहुत सी जगह ये रीति रिवाज नहीं फॉलो किए जाते। एक होता है चूड़ाकर्म संस्कार, यानी कि मुंडन, जब बच्चे के पहली बार बाल कटवाए जाते हैं। तो आपको भी पता होगा, किसी न किसी आप लोग धार्मिक स्थान पे जाते होंगे जहाँ पर बच्चे का मुंडन करवाया जाता है। अब उसके बाद एक आता है कर्ण भेदन संस्कार, यानी कि कान को छेदना। एक होता है यज्ञोपवीत संस्कार, जब जनेऊ को धारण किया जाता है तो वो भी एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। एक होता है कन्वर्जन राइट्स, समावर्तन संस्कार। उसके बाद एक आता है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि फ्यूनरल राइट्स। आपको पता होगा मृत्यु का भी जो संस्कार होता है, अंतिम क्रिया जो की जाती है, वो भी इसमें शामिल होता है 16 संस्कारों में। अब उसके बाद देखिए ऋग्वेद के बारे में, जो हमारे वेद हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसके संकलनकर्ता कौन थे? वो थे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कहीं कहीं ये द्वैपायन वर्ड नहीं लिखा होता है, डायरेक्ट वेदव्यास लिखा होता है, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अब देखिए इसमें ऋग्वेद में क्या है, मंडल कितने हैं? इसमें मंडल 10 हैं, अष्टक 8 हैं और ब्रांच इसकी 5 हैं। ठीक है, इसको एक एक करके आगे देखते हैं हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सूक्त जो है इसमें वो 1028 हैं, 1028 हिम्स हैं, इंग्लिश में कहें तो इनको हिम्स हैं। और ऋचाएँ जो हैं वो 10,532 हैं, 10,532 हैं, ये आपको याद कर लेना है। जो ये हिम्स है 1028, इसमें से 1017 तो शाकाल हैं और 11 बाल खिल्ले हैं। वैसे ये जो चीज़ें हैं ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा डीप हो जाता है क्वेश्चन, बस यहीं से बन जाता है कि हिम्स कितने हैं ऋग्वेद में, वो डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा 1028। अब उसके बाद देखिए ऋग्वेद में जो शब्द हैं वो कितने बोले गए हैं? ऋग्वेद में जो शब्द हैं वो 1.50 लाख, यानी कि 1.5 लाख जो है ऋग्वेद में शब्द हैं। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र बोलते हैं। जो यूपीएससी पीसीएस जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या करते हैं बच्चे, सभी के पढ़ने वाले का, जैसे यहाँ पर एक ऋग्वेद की लाइन लगा देंगे, ये जो भी वेद की लाइन लगवा देंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऐसे करके, और यहाँ उनके पढ़ने वाले को बोल देंगे और मैच द कॉलम करने को बोलेंगे। तो ये आपको सभी चारों के याद होने चाहिए, चारों वेदों के, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अब ऋग्वेद में एक तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें गायत्री मंत्र जो है वो लिखा गया है, जो कि किसके लिए समर्पित है? सूर्य के लिए समर्पित है। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का, कि क्या गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल में है? तो आपको आंसर देना है तीसरे मंडल में है। अब गायत्री मंत्र जो है डेडिकेटेड टू सन है, ये ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं चौथे मंडल की। चौथे मंडल में कृषि के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। ये पृथुवैन्य पुरुष के बारे में यहाँ से हमें पता चलता है, और इसी को भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपका 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी बनता है कि भारत का पहला इंजीनियर किसे कहा जाता है? ऋग्वेद के अनुसार जो पृथुवैन्य है उसको कहा जाता है। अब 7वां मंडल जो है, 7वें मंडल में क्या है? 10 राजयुद्ध का वर्णन है, जो कि राजा सुदास ने लड़ा था और वो विजयी हुए थे। और 7वें मंडल का संकलन किसने किया है? ऋषि वशिष्ठ ने किया है। आगे चलते हैं, 8वें मंडल को देखते हैं। 8वें मंडल में क्या कहा गया है? हस्तलिखित रचनाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और इनको खिल कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चे 1 नंबर का। देखिए यहाँ से जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता रही हूँ, एक बार आप इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। पहले मंडल, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 5वें में क्या है, जितना बताया गया बस आप मेन वही रिकॉल कीजिएगा। उससे ज़्यादा अगर आप डीप जाओगे तो आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। नॉलेज के लिए तो आप बच्चे जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। तो देखिए हस्तलिखित रचनाओं के बारे में जो वर्णन मिलता है उनको खिल कहा जाता है, और ये रचनाएं कहाँ मिलती हैं? 8वें मंडल में। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है हस्तलिखित रचनाएं कौन से मंडल में से संबंधित हैं? वो 8वें मंडल से हैं। 9वें मंडल में जो है सोम देवता के बारे में बोला गया है। 9वें मंडल में इट्स अबाउट सोम देवता। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक मंडल का जो मंत्र है, हर एक
मंडल का जो मंत्र है वो अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। द मंत्रा ऑफ ईच मंडल बिगिंस विद द नेम ऑफ द फायर गॉड, जो अग्नि देवता है उसके नाम से शुरू होती हैं ये चीज़ें। इसके बाद हम 10वें मंडल के बारे में बात करते हैं, जो देखिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आजकल का जो समाज है उसमें गलत अपना लिया गया है। देखिए 10वें मंडल में ना जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है, कास्ट सिस्टम का वर्णन किया गया है। एक जाति कौन सी होती थी? ब्राह्मण। एक कौन सी होती थी? क्षत्रिय। एक होती थी वैश्य और एक होती थी शूद्र। जो शिक्षा देने का काम करते थे वो ब्राह्मण होते थे। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जो रक्षा का, लड़ाई का, युद्ध का काम करते थे वो क्षत्रिय होते थे। जो व्यापार का, लेन देन का, कोई सामान इधर से उधर मंगवाते थे वो वैश्य कहलाते थे। और शूद्र कौन से होते थे? आर्टिसन, जो कलाकार, जो किसी न किसी काम में दक्ष होते थे, विशेष होते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। अब ये जो व्यवस्था है ये कर्म के आधार पर होती थी, कि यानी कि जो व्यक्ति कोई काम करेगा कर्म के आधार पर ये व्यवस्था होती थी। जैसा काम करेगा, जैसे सपोज कोई टीचिंग करेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, कोई युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। ऐसे करके ये व्यवस्था कर्म के आधार पर होती थी। लेकिन आजकल के समाज में चीज़ें क्या हो गई हैं? आजकल के समाज में ये चीज़ें जन्म आधारित हो गई हैं, कि यानी कि जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसका पुत्र या पुत्री वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये हमारे वेदों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये व्यवस्था कर्म आधारित थी। ठीक है, और इनके जो कर्तव्य हैं वो धर्म सूत्र में बताए गए हैं। इसमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है पुरुष सूक्त में। चातुर्वर्ण सिस्टम इन पुरुष सूक्त, आपको ये शायद समझ आ गया होगा। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। ये क्वेश्चन आता है बेटा आपका 1 नंबर का, कि पहली बार वर्ण का, ये वर्णों का सिस्टम है बच्चे, ये जो चारों है ना, ये चारों वर्णों का सिस्टम बोला जाता है। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? वो पुरुष सूक्त में मिलता है। अब देखिए आगे चलते हैं। पुरूरवा और उर्वशी का संवाद का वर्णन यहीं पर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरूरवा एक राजा था धरती पर और उर्वशी एक अप्सरा थी, और उन दोनों का संवाद का जो वर्णन है वो यहीं पर मिलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको एक बार ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, ताकि आपका दिमाग भी बड़े विकसित हो और आप इन चीज़ों के बारे में जान सको। और कोई आपसे अगर सवाल जवाब करे कि कौन सी चीज़ें सही हैं कौन सी गलत हैं, तो आप बता सको। अब ऋग्वेद का जो उपवेद है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है बच्चे। ऋग्वेद का जो उपवेद है इसको आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत आयुर्वेद इज सबवेद ऑफ अथर्ववेद। जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपवेद है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आप लगाओगे अथर्ववेद। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आपको ऋग्वेद ही आंसर करना है। और ये आपका क्वेश्चन आता है बेटा, सेम वही चीज़ें आती हैं कि आपको वेद दे देंगे और यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में उल्टे पुल्टे करके ये नाम उनके उपवेद दे देंगे और आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी, ये आपको समझ लेना है। जो हमने पहले आपके ना टाइम पीरियड बांटा था, जैसे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, हमने 2 हिस्से बांटे थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद की जो रचना है इसी में हुई थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आयरन और तंबाकू, इन चीज़ों का उनको ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में ना कुछ चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे यहाँ पर क्या है, जो पिता शब्द है, पिता शब्द कितनी बार आया है? 335 बार पिता शब्द आया है। जो गंगा शब्द वो कितनी बार आया है? 1 बार इसका प्रयोग हुआ है। जो सिंगल टाइम हुआ है तो वो तो बच्चे ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे वैसे भी उसको भूल जाएंगे। जो कृषि शब्द है 33 बार आया है, क्योंकि कृषि के बारे में तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई है। आर्य शब्द जो है वो 36 बार आया है। विदत शब्द जो है वो 122 बार आया है। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें आगे एक टॉपिक आएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो भी चीज़ें हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो में जो पढ़ाया गया है मैं एक बार उसको रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आपको रिकॉल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो उपनिषद हैं वो टोटल कितने हैं? 108। वेद कितने हैं? 4। और 4 वेद, इनमें से कठ,
ईश, श्वेतांबर और मैत्रेयी, ये चार जो उपनिषद हैं ये हमारे क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ गद में हैं। दो ऐसे हैं जो गद और पद दोनों में है, प्रश्न और केन, और 102 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पद में है, यानी कि पोएटिक फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? पोएटिक फॉर्म में है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए, सबसे छोटा जो उपनिषद है वो कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद है, और मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते वाला लाइन उठाई हुई है। कठोपनिषद में क्या है? यम नचिकेता का संवाद है। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, यम नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में है? तो आंसर आएगा कठोपनिषद में। जो संस्कार होते हैं वो 16 होते हैं। जो मेन संस्कार के बारे में है वो आप देख लीजिए। पुंसवन संस्कार किसका होता है? उत्तम संतान के लिए। जातकर्म संस्कार होता है शहद और घी जब उसको पहली बार खिलाया जाता है। नामकरण संस्कार होता है नाम के रखने के टाइम पे। निष्क्रमण संस्कार होता है चंद्रमा सूर्य के दर्शन करवाने के समय पे। अन्नप्राशन संस्कार होता है जब उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार होता है जब उसका मुंडन करवाया जाता है। कर्ण भेदन संस्कार होता है जब उसके कान में छेद करवाया जाता है। उसके बाद यज्ञोपवीत जब वो धारण करता है, जनेऊ जब वो धारण करता है, उसके लिए अलग से सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। एक होता है समावर्तन और एक अंत्येष्टि संस्कार। ये शायद आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और जब सबसे नया वेद पूछेंगे तो नया बच्चे कौन सा है? नया वेद है अथर्ववेद। नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद, जो सबसे लास्ट में बना है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, नया कौन सा है? अथर्ववेद। अब देखिए इसका जो संकलन करता है वो कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। मंडल कितने हैं यहाँ पर? 10। अष्टक कितने हैं? 8। और इसकी ब्रांच कितनी है? शाखाएं कितनी हैं? 5। जो 10 मंडल हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो इसमें से मेन चीज़ें जिस मंडल में हमारे जो क्वेश्चन में आती हैं, हमसे जो एग्जामिनर पूछता है उसके बारे में चलिए थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। और यहाँ पर कुल शब्द कितने हैं? 1.5 लाख के करीब शब्द हैं। इसके पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य को समर्पित है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। चौथा जो मंडल है, चौथे मंडल में कृषि के बारे में कहा गया है। और एक पृथुवन्य पुरुष के बारे में यहाँ से पता चला है और उसी को भारत का पहला इंजीनियर कहते हैं, इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल इंजीनियर। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है बच्चे आपसे कि दशराज युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है? तो वो मिलता है 7वें मंडल में, और इसको ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। राजा सुदास इसमें विजयी हुए थे। और ये जो युद्ध हुआ है ये पुरुषणी यानी कि रावी नदी के किनारे पर हुआ था। आपको मैंने पहले भी बताया था कि नदियों के जो पुराने नाम हैं वो अलग थे। रावी नदी का पहले नाम पुरुषणी होता था और ये इस नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था जिसमें राजा दास विजयी हुआ था। अब आगे देखिए 8वें मंडल में क्या कहा जाता है? हस्तलिखित जो रचनाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। 9वें मंडल जो है सोम देवता के बारे में बताता है। अब आगे देखिए जो प्रत्येक जो हमारा मंडल है उसमें क्या है? अग्नि देवता के नाम से वो चीज़ें शुरू होती हैं। 10वां जो मंडल है वो जाति व्यवस्था के बारे में बताता है। और वर्ण व्यवस्था में 4 कौन सी जातियां दिखाई गई हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब पुरुष सूक्त में इन चीज़ों का वर्णन किया जाता है। पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण का उल्लेख किया जाता है। और जो इनके कर्तव्य हैं यानी कि इनके जो ड्यूटीज़ हैं, इनके जो काम हैं वो कहाँ लिखे गए हैं? धर्मसूत्र में वो बताए गए हैं। और इसी में पुरूरवा और उर्वशी के संवाद का भी वर्णन मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। और सुश्रुत के अनुसार तो आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। अब यहाँ पर जो है खोज लोहा की हुई थी और तंबाकू का इनको ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में जो है कुछ शब्दों का जिक्र है कि वो कितने बार आए हैं। तो ऋग्वेद में जो पिता शब्द है वो 335 बार आया है, गंगा 1 बार, कृषि 33 बार, आर्य 36 बार और विदथ जो शब्द है 122 बार आया है। देखिए बच्चों आप ये क्वेश्चन करोगे कि हम इन चीज़ों को, ये जो फैक्ट होते हैं इनको कैसे याद करें? अगर आप बार बार इनको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करोगे ना तो भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। सपोज
मार्केट में कोई नया गाना आता है, कोई नई मूवी आती है, तो आपको याद कैसे हो जाता है? पहली बात, पहला कारण क्या होता है कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। दूसरा कारण क्या होता है? रिपीटिशन। रिपीटिशन ही वो चीज़ है जिसके कारण आप कोई भी चीज़ कर पाते हो। कोई गाना हुआ, आप कैसे याद करते हो? रिपीटिशन के कारण। कोई नया गेम लॉन्च होता है, आप बार बार उसमें मरते हो, खेलते हो, रिस्टार्ट करते हो, फिर खेलते हो, फिर मर जाते हो। तो वो जो चीज़ें हैं, आप बार बार उस लेवल तक आगे जा रहे हो, रिपीटिशन के कारण ही आप उस गेम में सर्वाइव करते हो और आगे के लेवल्स को आप क्लियर करके जाते हो। तो बच्चे, यही काम हमारी स्टडी के साथ होता है कि हम जितना चीज़ों को रिपीट करेंगे उतना ही हम उन चीज़ों को याद रखने में समर्थ हो सकेंगे। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।